देहरादून से बड़ी खबर मिल रही है। 38वें राष्ट्रीय खेलों की तैयारियों में जुटा उत्तराखंड। आज से लगेंगे 5 खेलों के लिए कैंप। एथलेटिक मैदान पर बना डामर ट्रैक। खेल विभाग ने कैंपों में खेल एसोसिएशन से मांगी है सूची से के आधार पर ही खिलाड़ियों को मिलेगा प्रतिभाग करने का मौका। खेल मंत्री ने 31 दिसंबर तक सभी कार्य पूरे करने के भी दिए निर्देश। 28 जनवरी से 14 फरवरी तक आयोजित होंगे नेशनल गेम्स। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर नेशनल गेम्स को लेकर तैयारियों में जुटा हुआ है विभाग और खेल मंत्री ने 31 दिसंबर तक सभी कार्य पूरे करने के भी निर्देश इस दौरान दे दिए हैं। 28 जनवरी से 14 फरवरी तक के बीच ये खेल आयोजित किए गए। 38वें राष्ट्रीय खेलों की तैयारियों में उत्तराखंड पूरी तरह से जुटा हुआ है। तो राष्ट्रीय खेलों के लिए उत्तराखंड पूरी तरह से तैयार है और ज्यादा जानकारी हमारे संवाददाता अरुण सैनी से ले लेते हैं। लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरुण, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह की तैयारियां हैं नेशनल गेम्स को लेकर? जी विशाल, उत्तराखंड को इस बार 38वें राष्ट्रीय खेलों के आयोजन की मेज़बानी मिली है और उत्तराखंड जिसको लेकर पूरे जी जान से लगा हुआ है और लगातार पूरी तैयारियां चल रही है। दिन रात के 1-1 बजे 2-2 बजे तक जो है कार्य चल रहे हैं। ट्रैक बिछाया जा रहा है, सिंथेटिक ट्रैक बनकर जो है उस पर डामर बिछाया जा चुका है। अब सिंथेटिक उसे बनाया जाना है और उस पर जो घास की परत है वो लगाई जानी है। तो इस तरीके से कार्य जो है पूरा चल रहा है। इसी के साथ साथ ही मैदान में एक तरफ खेल महाकुंभ जो चल रहा है वो हो रहा है, तो वही उसके खेल हो रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जो है मशीनें गरज रही है, काम चल रहा है। तो इस तरीके से जो है लगातार पूरी तैयारियों में उत्तराखंड जुटा हुआ है और खेल विभाग लगातार पूरी तैयारियों में जो है वो कर रहा है। जो राष्ट्रीय खेल होने हैं 28 जनवरी से लेकर 14 फरवरी तक राष्ट्रीय खेलों का आयोजन होना है, जिसको लेकर तमाम तैयारियां जो है वो की जा रही है। और विशेष खेल सचिव अमित सिन्हा और खेल मंत्री रेखा आर्या के द्वारा साफ तौर पर दिशा निर्देश भी दिए गए हैं कि 31 दिसंबर तक जो है सभी तैयारियां पूरी हो जानी चाहिए। उसकी डेडलाइन जो है वो दी गई है, 31 दिसंबर तक तैयारियां पूरी होने की डेडलाइन है। तो यानी कि पूरे जी जान से जो है इस वक्त खेल विभाग तैयारियों में जुटा हुआ है। और जिस तरीके से खेल मंत्री और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि यह आयोजन उत्तराखंड को जो पहली मेजबानी मिली है राष्ट्रीय खेलों की, यह उत्तराखंड के लिए काफ़ी गौरव का विषय भी है और इसे ऐतिहासिक और भव्य आयोजन बनाना उत्तराखंड की जिम्मेदारी भी है। और ऐसे में जिसको लेकर तमाम तैयारियां चल रही है और ऐसे में तैयारियों का जायजा लगातार खेल मंत्री रेखा आर्या की तरफ से लिया जा रहा है, लगातार भी की जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी खुद जो है समीक्षा बैठक कर रहे हैं, निरीक्षण भी कर रहे हैं। तो इस तरीके से इससे देखा जा सकता है कि राज्य सरकार जो है काफ़ी गंभीर तरीके से राष्ट्रीय खेलों के आयोजन को लेकर तैयारी कर रही है और ऐसे में तैयारियों के तमाम दावे जो है वो किए जा रहे हैं। इसी के साथ साथ ही आज से जो है 5 खेलों के कैंप भी जो है वो लगने जा रहे हैं, जिसमें कि जो इस युवा कल्याण निदेशालय में के हॉल में जूडो का खेल जो है होगा, डालनवाला में टेनिस एकेडमी में लॉन टेनिस, महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज की शूटिंग रेंज में शूटिंग और टेबल टेनिस, वुशु और इसी के साथ साथ ही इस तरीके के जो है 5 खेलों के कैंप भी जो है वो लगने जा रहे हैं। तो इस तरीके से तमाम तैयारियां चल रही है, क्योंकि खेल महाकुंभ भी है उसकी वो भी चल रहा है, उसी के साथ साथ तैयारियां भी चल रही है। तो यानी कि पूरे तरीके से जो है लगातार वो तैयारियों में खेल विभाग जो जुटा हुआ है। और इसी के साथ साथ जो इस बार के जो खेल होने हैं 38वें जो राष्ट्रीय खेल है, इसमें करीब 32 खेलों को जो है वो शामिल किया गया है। हाँ, पिछले वर्ष के मुकाबले जो गोवा में राष्ट्रीय खेल हुए थे 37वें, उसके मुकाबले इस बार 11 खेल कम है, लेकिन 4 प्रदर्शनी खेल भी जो है इसमें जोड़े गए हैं, जिसमें कि जो उत्तराखंड के एक तरीके से परंपरागत खेल है, जिसमें राफ्टिंग और भी अन्य जो खेल, योगासन, इस तरीके से और खेल हैं। तो ऐसे में उनको हालांकि वो अंक तालिका में जो है पदक तालिका में शामिल नहीं है। तो ऐसे में खेल मंत्री रेखा आर्या ने कल केंद्रीय खेल मंत्री से भी मुलाकात की है। उन्होंने कहा कि इन खेलों को सिर्फ प्रदर्शनी के तौर पर ही नहीं बल्कि इन्हें पदक तालिका में भी इन्हें जोड़ा जाए और राष्ट्रीय खेलों में भी इन्हें शामिल किया जाए, ताकि इससे जो है, क्योंकि कई खिलाड़ियों का यह भी मानना है कि अगर ये खेल पदक तालिका में होंगे तो उत्तराखंड के खिलाड़ी और भी अधिक पदक जो है ला सकते हैं इन खेलों के माध्यम से, क्योंकि उत्तराखंड के परंपरागत खेल है। तो इस तरीके से लगातार पूरी तैयारियां चल रही है और जीटीसी भी जो है निरीक्षण करने के लिए पहुंचेगी और 31 दिसंबर को जीटीसी भी जो है निरीक्षण करने के लिए यहाँ पर पहुंचेंगे। किस तरीके की तैयारियां हैं, कितनी तैयारियां पूरी हो चुकी है, तो इसको लेकर खेल विभाग पूरी मुस्तैदी से कार्य कर रहा है, पूरी मुस्तैदी से जो है राष्ट्रीय खेलों के आयोजन को लेकर हो रही है। अरुण, जिस तरह से प्रदेश की खेल मंत्री रेखा आर्या भी अब दिल्ली में जाकर के चर्चा भी करती हुई नजर आ रही है,
केंद्रीय खेल मंत्री से। तो ऐसे में क्या माना जाए, किस तरह की चर्चा भी है अब क्या, और उत्तराखंड के जो युवा हैं उनको इन खेलों से कितना फायदा मिलने जा रहा है? जी विशाल, देखिए उत्तराखंड के लिए सुनहरा अवसर भी है और उत्तराखंड को जिस तरीके से मेज़बानी का अवसर मिला है, उत्तराखंड के जो खिलाड़ी हैं उन्हें आगे बढ़ने का मौका भी मिलेगा और इसी के साथ साथ ही जो पदक तालिका में भी उत्तराखंड के खिलाड़ी बेहतर प्रदर्शन भी जो है वो कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ ही आने वाले समय में जिस तरीके से खेलों को बढ़ावा दिया जा रहा है और खेल नीति जो लाई गई है, जिसे खेल नीति भी लाई जा रही है, तो ऐसे में युवाओं को आगे खेल से जोड़ने के लिए और खेलों में युवाओं का भविष्य बने, इसके लिए लगातार जिस तरीके से राज्य सरकार कार्य कर रही है, तो ऐसे में आने वाले समय में उत्तराखंड से जो खिलाड़ी हैं, हालांकि ओलंपिक में भी इस बार कई खिलाड़ियों ने जो है पार्टिसिपेट किया था, लेकिन उत्तराखंड से कोई खिलाड़ी मेडल हालांकि पाया, लेकिन आने वाले समय में ओलंपिक में भी उत्तराखंड के खिलाड़ी जाएं और वहां पर मेडल भी लाए, सिल्वर मेडल, गोल्ड मेडल, इस तरीके से मेडल भी लाएं, तो उसको लेकर लगातार राज्य सरकार कार्य कर रही है और इस तरीके के आयोजनों से जो है उत्तराखंड के खिलाड़ियों को भी उभरने का मौका मिलेगा। और जैसे खेल महाकुंभ अक्सर होता है या फिर राष्ट्रीय खेलों के आयोजन इस बार उत्तराखंड में हो रहे हैं, तमाम खेलों में उत्तराखंड के युवा पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो ऐसे में उत्तराखंड के युवाओं के लिए एक सुनहरा अवसर भी है और भविष्य में उत्तराखंड के खिलाड़ी आने वाले समय में देश के अलग अलग राज्यों में और ओलंपिक में भी पार्टिसिपेट कर सके, इसके में भी जो है उन्हें फ़ायदा मिलेगा। और ऐसे में खेल मंत्री रेखा आर्या भी लगातार दिल्ली में इस तरीके के जो है मुलाकात भी करती है, केंद्रीय खेल मंत्री से मिलती भी हैं और ऐसे में इस बार भी जो है उन्होंने जो प्रदर्शनी खेल है उनकी भी पैरवी की है कि उन्हें पदक तालिका में जोड़ा जाए। और भारतीय ओलंपिक संघ की जो अध्यक्ष हैं पीसी ऊटा, वो उनसे भी जो है पीटी उषा, उनसे भी बातचीत उन्होंने की थी और ऐसे में उनसे भी ये सिफारिश की गई थी कि इन्हें भी जो है राष्ट्रीय खेलों में जो है जो 4 प्रदर्शनी खेल है उन्हें जोड़ा जाए ताकि इसमें भी पदक तालिका में ये खेल शामिल हो सके। तो इस तरीके से लगातार चर्चाएं वो कर रही हैं। तो ऐसे में अब आगे इन खेलों को जो है प्रदर्शनी जो खेल है इन्हें पदक तालिका में जोड़ा जाता है या नहीं, ये तमाम चीज़ें देखने वाली होंगी। हालांकि पूरी तैयारियाँ जो है वो चल रही है और 31 दिसंबर तक की डेडलाइन जो है दी गई है और 31 दिसंबर तक तमाम खेलों की तैयारियों के दिशा निर्देश खेल मंत्री की तरफ से दिए गए हैं। बिल्कुल अरुण, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।